आखिर क्यों एक बेटी अपनी माँ से होते जा रही थी दूर? क्यों उसे लग रहा था कि उसकी माँ किसी और के लिए अपने पति और उसके पिता को छोड़ रही है? समझने के लिए कहानी पूरी सुनिएगा। फोन पर हेलो सुनते ही किरण ने अपने पति राजन की आवाज पहचान ली। राजन ने अपनी बेटी ईशा का हालचाल जानने के बाद तनाव भरे स्वर में पूछा, तुम यहाँ कब लौट रही हो? मेरा जवाब आपको मालूम है। किरण की आवाज में दुख, तकलीफ, शिकायत और गुस्से के मिले जुले भाव उतरे। तुम अपनी मूर्खता छोड़ दो। आप ही मेरी भावनाओं को समझकर सही कदम क्यों नहीं उठा लेते हो? तुम्हारे दिमाग में घुसे बेबुनियाद शक का इलाज करने को मैं गलत कदम नहीं उठाऊंगा। अपने बिजनेस को चौपट नहीं करूंगा किरण। मेरा शक बेबुनियाद नहीं है। मैं जो कहती हूँ उसे सारी दुनिया सच मानती है। तो तुम नहीं लौट रही हो? राजन चिढ़कर बोला। नहीं, जब तक मेरी चेतावनी भी ध्यान से सुनो। किरण, उसे बीच में टोकते हुए राजन की आवाज में धमकी के भाव उतरे। मैं ज्यादा देर तक तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। अगर तुम फौरन नहीं लौटी तो मैं कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे दूंगा। आखिर इंसान की सहने की भी एक सीमा। किरण ने फोन रख दिया। राजन ने पहली बार तलाक लेने की धमकी दी थी। उसकी आंखों में अपनी बेबसी को महसूस करते हुए आंसू आ गए। वह चाहती भी तो आगे राजन से बात ना कर पाती, क्योंकि उसके रोते गले से आवाज नहीं निकलती। ईशा अपनी एक सहेली के घर गई हुई थी। किरण के माता पिता अपने कमरे में आराम कर रहे थे। अपनी चिंता, दुख और शिकायत भरी नाराजगी से प्रभावित होकर वह बिना किसी रुकावट के कुछ देर खूब रोई। रोने से उसका मन उदास और बोझिल हो गया। एक थकी सी गहरी सांस छोड़ते हुए वह उठी और फोन के पास पहुंचकर अपनी सहेली नमिता का नंबर मिलाया। राजन से मिली तलाक की धमकी के बारे में जानकर नमिता ने उसे आश्वासन दिया, तो रोना धोना बंद कर किरण, मेरे साहब घर पर ही हैं। हम दोनों घंटे भर के अंदर तुझसे मिलने आते हैं। आगे क्या करना है इसकी चर्चा आमने सामने बैठकर करेंगे। फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। नमिता उसके बचपन की सबसे अच्छी सहेली थी। उसका व उसके पति बिमल का किरण को बहुत सहारा था। उन दोनों के साथ अपने सुख दुख बांटकर पति से दूर वह मायके में रह रही थी। अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए किरण जो बात अपने माता पिता से नहीं कर पाती, वह इन दोनों से बेझिझक होकर कर लेती थी। राजन से फोन पर हुई बातचीत किरण से सुनकर नमिता चिंतित हो उठी। उसके पति बिमल की आंखों में गुस्से के भाव उतरे। किरण, कोई चोर कोतवाल को उल्टा नहीं धमका सकता है। राजन को तलाक की धमकी देने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वह ऐसा करता है तो समाज उसी के नाम पर थू थू करेगी। बिमल ने गुस्से भरे लहजे में अपनी राय बताई। मेरी समझ से हमें टकराव का रास्ता छोड़कर राजन से बातचीत करनी चाहिए। चिंता के मारे अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए नमिता ने अपने मन की बात कही। राजन से बातचीत करने को अगर किरण उसके पास लौट गई तो वह अपने दोस्त की विधवा के प्रेम जाल से कभी नहीं निकलेगा। उस पर संबंध तोड़ने को दबाव बनाए रखने के लिए किरण का यहाँ रहना जरूरी है।
अगर राजन ने सचमुच तलाक की अर्जी कोर्ट में दे दी तो क्या करेंगे हम? तब भी तो किरण को मजबूरन वापस लौटना पड़ेगा ना। मैं नहीं लौटूंगी, किरण ने सख्त लहजे में कहा। उन दोनों को अपना फैसला सुनाया। मैं 2 महीने अलग रह सकती हूँ तो जिंदगी भर को भी अलग रह लूंगी। मैं जब चाहूँ तब अध्यापिका की नौकरी पा सकती हूँ। शिखा को पालना मेरे लिए समस्या नहीं बनेगा। एक बात मेरे सामने बिल्कुल साफ है, अगर राजन ने उस विधवा सीमा से अपने व्यक्तिगत व व्यावसायिक संबंध बिल्कुल समाप्त नहीं किए तो वह मुझे खो देंगे। नमिता व विमल कुछ प्रतिक्रिया दर्शाते उससे पहले ही बाहर से किसी ने घंटी बजाई। किरण ने दरवाज़ा खोला तो सामने अपनी 16 साल की बेटी ईशा को खड़ा पाया। नमिता आंटी और विमल अंकल आए हुए हैं, तुम उन दोनों के पास कुछ देर बैठो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लगा लाती हूँ। भावुकता की शिकार बनी किरण ने प्यार से अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखा। मेरा मूड नहीं है किसी से खामखा सर मारने का। जब भूख लगेगी होगी मैं खाना खुद ही गर्म करके खा लूंगी। बड़ी रूखी से जवाब देने के बाद साफ तौर पर चिड़ी पर नाराज सी नजर आ रही ईशा अपने कमरे में जा घुसी। किरण को उसका अचानक बदला व्यवहार बिल्कुल समझ में नहीं आया। उसने परेशान अंदाज में इसकी चर्चा नमिता और विमल से की। ईशा छोटी बच्ची नहीं है। नमिता की आंखों में चिंता के बादल और ज़्यादा गहरा उठे। अपने माता पिता के बीच की अनबन जरूर उसके मन की सुख शांति को प्रभावित कर रही है। उसके अच्छे भविष्य की खातिर भी हमें समस्या का समाधान जल्दी करना होगा। नमिता ठीक कह रही है किरण, विमल ने गंभीर लहजे में कहा। तुम ईशा से अपने दिल की बात खुलकर कहो और उसके मन की बातें सहनशीलता से सुनो। मेरी समझ से तुम्हारे जाने के बाद आज ही तुम यह काम करना। कोई समस्या आएगी तो नमिता और मैं भी उससे बात करेंगे। उसकी टेंशन दूर करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन दोनों के विदा होने तक अपनी समस्या को हल करने का कोई पक्का रास्ता किरण के हाथ में नहीं आया था। अपनी बेटी से खुलकर बात करने के इरादे से जब उसने ईशा के कमरे में कदम रखा तब वह बेचैनी और चिंता का शिकार बनी हुई थी। क्या बात है, क्यों मूड खराब है तेरा? किरण ने कई बार ऐसे सवालों को घुमा फिरा कर पूछा, पर शिखा गुमसुम सी बनी रही। अगर मुझे तू कुछ बताना नहीं चाहती है तो नमिता आंटी और विमल अंकल से अपने दिल की बात कह दे। किरण की इस सलाह का ईशा पर अप्रत्याशित असर हुआ। भाड़ में जाए विमल अंकल, जिस आदमी की शकल से मुझे नफरत है उससे बात करने की सलाह आज के बाद मुझे मत देना। ईशा किसी ज्वालामुखी की तरह अचानक फट पड़ी। क्यों, तुझे विमल अंकल से नफरत? अपने मन की बात मुझसे बेझिझक होकर कह दे गुड़िया। किरण का मन एक अनजाने से भय और चिंता का शिकार हो गया। पापा के पास आप नहीं लौटोगी, इसमें उस चालाक इंसान का स्वार्थ है और आप भी मूर्ख बनकर उनके जाल में फंसती जा रही हो। कैसा स्वार्थ, कैसा जाल? ईशा, मेरी समझ में तेरी बात रत्ती भर भी नहीं आई। मेरी बात तब आपकी समझ में आएगी जब खूब बदनामी हो चुकी होगी। मैं पूछती हूँ कि आप क्यों बुला लेती हो उन्हें रोज रोज? क्यों जाती हो उनके घर जब नमिता आंटी घर पर नहीं होती? पापा बार बार बुला रहे हैं तो क्यों नहीं लौट चलती हो वापस घर? ईशा के आरोपों को समझने में किरण को कुछ पल लगे और तब उसने गहरे सदमे के शिकार व्यक्ति की तरफ कांपते स्वर में पूछा, ईशा, क्या
तुमने बिमल अंकल और मेरे बीच गलत तरह के संबंध होने की बात अपने मुंह से निकाली है? हाँ, निकाली है। अगर दाल में कुछ काला ना होता तो वह आपको सदा पापा के खिलाफ क्यों भड़काते? क्यों जाती हो आप उनके घर जब नमिता आंटी घर पर नहीं होती? किरण ने ईशा के गाल पर थप्पड़ मारने के लिए उठे अपने हाथ को बड़ी कठिनाई से रोका और गहरी गहरी सांस लेकर अपने क्रोध को कम करने के प्रयास में लग गई। दूसरी तरफ तनी हुई ईशा आंखें फाड़कर चुनौती भरे अंदाज में उसे घूरती रही। कुछ सहज होकर किरण ने उससे पूछा, नमिता के घर मेरे जाने की खबर तुम्हें उनके घर के सामने रहने वाले रितु से मिलती है ना? हाँ, रितु मुझसे झूठ नहीं बोलती है। ईशा ने एकाएक शब्द पर जरूरत से ज्यादा जोर दिया। यह अंदाजा उसने किस आधार पर लगाया कि मैं नमिता की गैर मौजूदगी में बिमल से मिलने जाती हूँ? आप कल सुबह उनके घर गई थी और परसों ही नमिता आंटी ने मेरे सामने कहा था कि वह अपनी बड़ी बहन को डॉक्टर के यहाँ दिखाने जाएंगी। फिर आप उनके घर क्यों गईं? ऐसा हुआ जरूर है, पर मुझे याद नहीं रहा था। कुछ पल सोचने के बाद किरण ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, मुझे लगता है कि वह गंदा आदमी आपको फोन करके अपने पास ऐसे मौके पर बुलाता है और आप चली जाती हो। ईशा, तुम्हें अपनी मम्मी के चरित्र पर कीचड़ उछालते हुए शर्म नहीं आ रही है? किरण का अपमान के कारण चेहरा लाल हो उठा। नमिता मेरी बहुत भरोसे की सहेली है, उसके साथ मैं कैसे विश्वासघात करूंगी? मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे पापा बसते हैं और कोई नहीं। तब आप उनके पास क्यों नहीं लौट चलती हो? क्यों बिमल अंकल के भड़काने में आ रही हो? ईशा ने चुपते लहजे में पूछा। बेटी, तेरे पापा के और मेरे बीच में एक औरत के कारण गहरी अनबन चल रही है। उस समस्या के हल होते ही मैं उनके पास लौट जाऊंगी। ईशा को ये स्पष्टीकरण देते हुए किरण ने खुद को शर्म के मारे जमीन में गड़ता महसूस किया। मुझे ये सब बेकार के बहाने लगते हैं। आप बिमल अंकल के कारण पापा के पास लौटना नहीं चाहती हो। ईशा अपनी बात पर अड़ी रही। तुम जबरदस्त गलतफहमी का शिकार हो ईशा। नमिता और बिमल मेरे शुभ चिंतक हैं। उन दोनों का बहुत सहारा है मुझे। दोस्ती के पवित्र संबंध की सीमाएं तोड़कर कुछ गलत ना तो मैं कर रही हूँ ना बिमल अंकल। मेरे कहे पर विश्वास कर बेटी। किरण बहुत भावुक हो उठी। मेरे मन की सुख शांति के खातिर आप अंकल से और जरूरी हो तो नमिता आंटी से भी अपने संबंध पूरी तरह तोड़ लो। मम्मी, मुझे डर है कि ऐसा ना करने पर आप पापा को सदा के लिए दूर हो जाओगी। ईशा ने आंखों में आंसू लाकर विनती की, तुम्हारे नासमझी भरे व्यवहार से मैं बहुत निराश हूँ। मेरे सुख शांति के खातिर आप अंकल से और जरूरी हो तो नमिता आंटी से भी अपने संबंध पूरी तरह तोड़ लो। मम्मी, मुझे डर है कि ऐसा ना करने पर आप पापा से सदा के लिए दूर हो जाओगी। ईशा की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारी नासमझी भरे व्यवहार से मैं बहुत निराश हूँ। ऐसा कहकर किरण उठकर अपने कमरे में चली गई। इस घटना के बाद माँ बेटी के संबंध में खिंचाव आ गया। आपस में बातचीत बस बेहद जरूरी बातों को लेकर होती। अपने दिल पर लगे घावों को दोनों नाराजगी भरी खामोशी के साथ एक दूसरे को दिखा रही थी। ईशा की चुप्पी व नाराजगी नमिता और बिमल ने भी नोट की। किरण उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकी। वह कैसे कहती कि ईशा ने बिमल और उसके बीच नाजायज संबंध होने का शक अपने मन में बिठा रखा है। करीब 4 दिन बाद रात को ईशा ने माँ के कमरे में आकर अपने मन की बातें कही। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि मेरी सहेली रितु ने अन्य सहेलियों को सब बातें बताकर
मेरे लिए इज्जत से सिर उठाकर चलना ही मुश्किल कर दिया है। अपनी ये सब परेशानियां मैं आपसे नहीं तो किसके सामने कहूँ? मुझे तुम्हारी सहेलियों से नहीं, सिर्फ तुमसे मतलब है ईशा, किरण ने शुष्क स्वर में जवाब दिया। तुमने मुझे चरित्रहीन क्यों मान लिया? मुझसे ज़्यादा तुम्हें अपनी सहेली पर विश्वास है। मम्मी, बात विश्वास करने या ना करने की नहीं है। हमें समाज में मान सम्मान से रहना है, तो लोगों को उटपटांग बातें करने का मसाला नहीं दिया जा सकता। तब क्या दूसरों को खुश करने के लिए तुम अपनी माँ को चरित्रहीन करार दे दोगी? उनकी झूठी बातों पर विश्वास करके अपनी माँ को उसकी सबसे प्यारी सहेली से दूर करने की जिद पकड़ोगी? मुझ पर क्या गुजर रही है इसकी आपको भी कहाँ चिंता है मम्मी? ईसा चिढ़कर गुस्से में उठी। मैं आपकी सहेली नहीं बल्कि सहेली के चालाक पति से आपको दूर देखना चाहती हूँ। अपनी बेटी की सुख शांति से ज़्यादा क्या बिमल अंकल के साथ जुड़े रहना आपके लिए ज़रूरी है? बिमल अंकल मेरे लिए तुमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो सकते हैं ईशा? मुझे तो अफसोस और दुख इस बात का है कि तुम मेरी बेटी होकर मुझ पर विश्वास नहीं रहा। मैं पूछती हूँ कि तुम ही मुझ पर विश्वास क्यों ना कर रही हो? अपनी सहेलियों की बकवास पर ध्यान ना देकर मेरा साथ क्यों नहीं दे रही हो? मेरे मन में खोट नहीं है। इस बात को मेरे कई बार दोहराने के बावजूद तुम उस पर विश्वास ना करके मेरे दिल को जितनी पीड़ा पहुंचाई है, क्या उसका तुम्हें अंदाजा है? बोलते हुए किरण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यूं चीख चिल्लाकर आप मुझे चुप नहीं कर सकोगी। गुस्से से भरी ईसा उठकर खड़ी हो गई। चित भी मेरी पट भी मेरी का चालाकी भरा खेल मेरे साथ ना खेलो। क्या मतलब? किरण फौरन उलझन का शिकार बन गई। मतलब यह कि पापा ने अपनी बिजनेस पार्टनर सीमा आंटी को लेकर आपको सफाई दे दी, तब तो आपने उनकी एक नहीं सुनी और यहाँ भाग आई। और जब मैं आपसे बिमल अंकल के साथ संबंध तोड़ लेने की मांग कर रही हूँ, तो किस आधार पर आप मुझे गलत और खुद को सही ठहरा रही हो? किरण को बेटी का सवाल सुनकर तेज झटका लगा। उसने अपना सिर झुका लिया। ईसा आगे एक शब्द भी न बोलकर अपने कमरे में लौट गई। दोनों माँ बेटी ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर रात में खाना नहीं खाया। ईसा के नाना नानी को उन दोनों के उखड़े मूड का कारण जरा भी नहीं समझ आया। उस रात किरण बहुत देर तक नहीं सो सकी। अपने पति के साथ चल रहे मनमुटाव से जुड़ी बहुत सी यादें उसकी दिलो दिमाग में हलचल मचा रही थी। ईसा द्वारा लगाए गए आरोप ने उसे बुरी तरह झंझोर दिया था। राजन ने भी कभी स्वीकार नहीं किया था कि अपने दोस्त की विधवा के साथ उसके अनैतिक संबंध थे। दूसरी तरफ ऑफिस में काम करने वाली दो लड़कियों और राजन के दोस्तों की पत्नी ने इस संबंध को समाप्त करवा देने की चेतावनी कई बार उसके कानों में डाली थी। तब खूबसूरत सीमा को अपने पति के साथ खूब घुलकर हंसते बोलते देख किरण जबरदस्त ईर्ष्या व असुरक्षा की भावना का शिकार रहने लगी। राजन ने उसे प्यार से व डांटकर भी खूब समझाया, पर किरण ने साफ कह दिया, मेरे मन की सुख शांति, मेरे प्यार व खुशियों की खातिर आप सीमा से हर तरह का संबंध समाप्त कर लेना होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे अपनी नज़रों में गिर जाऊँ। मैं बेकसूर हूँ तो सजा क्यों भोगूं? अपने दिवंगत दोस्त की पत्नी को मैं वेसारा नहीं छोड़ सकता हूँ। तुम्हारे बेबुनियाद शक के कारण मैं अपनी नज़रों में खुद को गिरने वाला कोई कदम नहीं उठाऊंगा। राजन के इस फैसले को किरण किसी भी तरह से नहीं बदलवा सकी। पहले अपने पति और अब अपनी बेटी के साथ हुए टकरावों में किरण को बड़ी समानता नजर आई। उसने सीमा को
लेकर राजन पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया था और ईशा ने बिमल को लेकर खुद उस पर। वह अपने को सही मानती थी जैसे अब ईशा अपने को सही मान रही थी। वह राजन अपराधी के कटघरे में खड़ा होकर सफाई देता था और आज वह अपनी बेटी को सफाई देने के लिए मजबूर थी। अपने दिल की बात वह अच्छी तरह जानती थी। उसके मन में बिमल को लेकर रद्दी भर भी गलत तरह का आकर्षण नहीं था। इस मामले में ईशा पूरी तरह गलत थी। तब सीमा बा राजन के मामले में क्या वह खुद गलत नहीं हो सकती थी? इस सवाल के जूझते हुए किरण ने सारी रात करवटें बदलते हुए गुजार दी। अगली सुबह ईशा के जागते ही किरण ने अपना फैसला उसे सुना दिया। अपना सामान बैग में रख लो, नाश्ता करने के बाद हम अपने घर लौट रहे हैं। ओ मम्मी, यू आर ग्रेट, मैं बहुत खुश हूँ। ईशा भावुक होकर उससे लिपट गई। किरण ने उसके माथे पर चुंबन लिया और मुंह से कुछ नहीं बोली। तब ईशा ने धीमे स्वर में उससे कहा, गुस्से में आकर मैंने जो भी पिछले दिनों आपसे उल्टा सीधा कहा है उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। आपका फैसला बता रहा है कि मैं गलत थी। प्लीज़ मम्मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। किरण ने उसे अपने सीने से लगा लिया। माँ बेटी दोनों की आंखों में आंसू आ गए। पिछले कई दिनों से बनी मानसिक पीड़ा व तनाव से दोनों पल भर में मुक्त हो गई थी। उसके बुलावे पर नमिता उससे मिलने घर आ गई। बिमल के ऑफिस चले जाने के कारण किरण लौटने की खबर बिमल तक नहीं पहुंची। नमिता को किरण ने अकेले में अपने वापस लौटने का सही कारण बताया। पिछले दिनों अपनी बेटी ईशा के कारण राजन और सीमा को लेकर मुझे अपनी एक गलती, एक तरह की नासमझी का एहसास हुआ है। उसी भूल को सुधारने को मैं राजन के पास बेशर्त वापस लौट रही हूँ। सीमा के साथ उसके अनैतिक संबंध नहीं है। मुझे राजन के इस कथन पर विश्वास करना चाहिए, पर मैं और लोगों की सुनती रही और हमारे बीच प्रेम व विश्वास का संबंध कमजोर पड़ने लगा। अगर राजन निर्दोष है तो मेरा झगड़ालू रवैया उन्हें कितना गलत और दुखदाई लगता होगा। बिना कुछ अपनी आंखों से देखे पत्नी का पति पर विश्वास न करना क्या एक तरह का विश्वासघात नहीं है? मैं राजन को, उनके प्रेम को खोना नहीं चाहती हूँ। हो सकता है कि सीमा और उनके बीच कुछ गलत तरह के संबंध बन गए हों, पर इस कारण वह खुद भी मुझे छोड़ना नहीं चाहते। उनके दिल में सिर्फ मैं रहूं। क्या अपने इस लक्ष्य को मैं उनसे लड़ झगड़ कर कभी पा सकूंगी? वापस लौटकर मुझे उनका विश्वास फिर से जीतना है। हमारे बीच प्रेम का मजबूत बंधन फिर से कायम हो कर हम दोनों के दिलों के घावों को भर देगा। इसका मुझे पूरा विश्वास है। किरण की आंखों में दृढ़ निश्चय के भावों को पढ़कर नमिता ने उसे बड़े प्यार से गले लगा लिया।